हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चंगन नंबर HTML क्लास में। और जिसमें हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं कि मैथ फंक्शन में डॉट ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड होगी। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू माइनस भी देते हैं तब भी वो एब्सोल्यूटली किस वैल्यू को रिटर्न करता है, पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हम ऐसी वैल्यू को रिटर्न करेंगे जो माइनस भी होते हुए भी वो वैल्यू कैसे दिखाएगी, पॉजिटिव वे में दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए फटाफट, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बेल आइकन हमारे पास आल वाला आपको एक्टिव करना पड़ेगा। हमारी वीडियो जब भी हम इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं देखना, और ऐसी चीज़ें देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है। अब चलते हैं हम कहाँ पे इसको नोटपैड में यूज करते हैं। तो ये तो हमने जो अभी दिखा रहे थे वही लिखा हुआ है, कुछ नहीं है इसमें। और अब हम चलते हैं, क्लास नंबर कौन सा है हमारा, 54 HTML, जिसमें हम सिखा रहे हैं आपको एब्सोल्युटली पॉजिटिव वैल्यू कैसे बनाते हैं। तो देख लीजिए, HTML के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे। बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, अरे सही लिखो, ठीक है। बॉडी लिखा, बॉडी को लिखने के बाद लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश बटन द्वारा क्या बनाना है, हमें बॉडी पार्ट यूज करना है। उसके बाद फिर एंटर करना है। एंटर करने के बाद एक हमें हेडिंग लेना है। हेडिंग कैसी लेना है, जिसकी सहायता से जो हम पार्ट जब रन करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, तो वो हेडिंग की सहायता से हमारे पास शो कर देता है कि ये प्रोग्राम किसका है। तो H1 लिया था और H1 को स्लैश द्वारा उसको क्लोज कर लिया हमने HTML के अंदर बॉडी पार्ट में, ठीक है। अब प्रोग्राम किसका बना रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट कैसा है, वो भी मैथ फंक्शन में एब्सोल्यूटली। तो मैथ है तो मैथ लिख दिया डॉट ABS, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसा कर रहा है, वो रिटर्न फंक्शन के अंदर शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, ओनली यहाँ फंक्शन दे सकते हैं। और हमें यहाँ पे अभी कुछ भी अलाउ नहीं है, क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या बनाएंगे, एक पैराग्राफ बनाएंगे, जिसकी सहायता से वो शो करके दिखाएगा कि जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो किस लेवल का प्रोग्राम बन रहा है हमारा। तो एब्सोल्युटली वैल्यू का बना रहे हैं तो यहाँ पे हम उसको डिटेल में लिख लेते हैं, किसके द्वारा, एक पैराग्राफ के द्वारा। P ले लिए लेस देन ग्रेटर देन के अंदर, और स्लैश बटन से उसको क्लोज कर लिया उस लाइन को। अब चलते हैं, इसके अंदर क्या लिखा है, सबसे पहले लिखना है हमें मैथ MATH डॉट ABS, ठीक है। कैसी वैल्यू है, X वैल्यू को हम जहाँ पे एक नंबर देंगे वो हमारा X वैल्यू के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। उसी को फिर क्या कराएंगे, हम रिटर्न कराएंगे RETURNS, रिटर्न करेंगे किसके साथ में, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ में। तो यहाँ पे क्या लिख लिया, AVSOLUTE एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ऑफ कैसी आएगी, X, क्योंकि X को हमें क्या कराना है, रिटर्न कराना है। तो X हमारी आ गई कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये समझ में आपको आ गया होगा यहाँ तक, ये पॉइंट हमने क्यों इसमें इंक्लूड किया। तो जो मैथ फंक्शन है वो कैसा है, मैथ फंक्शन है वो कैसा है, डॉट ABS एब्सोल्युटली वैल्यू को यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर आगे। इसके बाद हमें क्या बनाना है, एक क्लास बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर P हमने पैराग्राफ ले लिया और P को हमें इसके अंदर स्लैश लगा करके उस पैराग्राफ को क्लोज कर लिया। अब इसके अंदर स्पेस देना है, ID लिखना है। ID के अंदर क्लास हम कैसी बना रहे हैं, एक डेमो नाम से, तो डेमो नाम से हमने उसको शो कर लिया। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक पूरा रिटर्न। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, जावा स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट टैग का यूज किया, SCRIPT
और इस स्क्रिप्ट टैब को लेस देन ग्रेटर देन के अंदर फिर दोबारा हम स्क्रिप्ट टैब को स्लैश के द्वारा उसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद फिर हमें क्या करना है, इस जो हमने ऊपर डेमो क्लास वगैरह बनाया है math.abs बनाया है, अब उसको हम आउटपुट की सहायता से हमें इसको ओपन करना पड़ेगा आउटपुट में, तभी हमारा आउटपुट शो होगा कहाँ पे, वेब ब्राउज़र में। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट में आउटपुट के लिए, डॉट लगाएंगे उसके बाद गेट लिखेंगे, गेट के बाद फिर यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं तो एलिमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, एलिमेंट के बाद फिर यहाँ पे बी वाई लिखा जाएगा और आई और डी लिखा जाएगा। इस तरीके से डेटा हमारा शो करेगा। शिफ्ट के साथ में फिर हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इनवाइटेड क्लोज एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पे जो ऊपर क्लास कैसी ली है, हमने क्लास ऊपर ली है डेमो के नाम से, तो डेमो के नाम से हमने यहाँ पे क्लास ली है, उसी को हम डेमो के नाम से यहाँ पे रख लेते हैं रिटर्न करके। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा सही। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डॉट, किसके साथ में जोड़ रहे हैं, INNER इनर जोड़ रहे हैं। और HTML क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि HTML का प्रोग्राम है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। स्पेस देना है, फिर इक्वल टू, फिर स्पेस देना है। कैसा फंक्शन है, मैथ के अंदर फंक्शन है .abs, कैसा फंक्शन यूज कर रहे हैं, ABS। उसके अंदर क्या लिखेंगे, माइनस में कोई भी संख्या लिखेंगे उसको कैसा कर देगा, वो पॉजिटिव में कर देगा। और सेमीकोलन जो लास्ट में लगाया, इस लाइन को बता रहा है कि यहाँ तक हमारी ये लाइन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिनिश हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो संख्या लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, माइनस में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 5.2346। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सेव कर दूँगा। सेव कहाँ से होगा ये आपको पहले से पता है, मैं सारी वीडियो में एक एक करके दिखाता हूँ, इसलिए समझ में आता है आप लोगों को। ठीक है, फाइल में जा कर के सेव एस में जाना है। सेव एस में जाने के बाद यहाँ डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है लेफ़्ट साइड में। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, फ़ाइल का नामकरण रखना है। तो फाइल हमने पहले से ही रखा है आधार के नाम से, .html मैंने और जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये डेटा को मैंने यस किया। यस करने के बाद ये हमारा डेटा यहाँ पर सेव होकर के डेस्कटॉप में आ गया आधार के नाम से। ठीक है, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे शो हो चुका है। इसको डबल क्लिक करेंगे तब ये हमारे प्रोग्राम्स को रन करेगा। तो अभी आ जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम्स रन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये प्रोग्राम रन हो गया। इसके बाद ये ब्लू लाइन्स पट्टी दिख रही है, इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अलाउ कंटेंट करेंगे, वार्निंग डेटा सिक्योरिटी दिखा रहा है, इसको यस करेंगे। तो यहाँ तक आने के बाद हमारा जो वैल्यू था माइनस में दिया था वो पॉजिटिव में हमारा रिटर्न कर दिया उसने एब्सोल्युटली वैल्यू के अंदर। तो आज के प्रोग्राम में आपने क्या देखा, जो भी वैल्यू है उसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा माइनस वाली को। तो एब्सोल्युटली वैल्यू का अंतर यही होता है कि जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं वो इसको कैसा रखेगा, एब्सोल्युटली द्वारा हमारे प्रोग्राम को रिटर्न करेगा प्लस नंबर वाली वैल्यू को। जैसे मान के चलो मैंने दे दिया यहाँ पे 23, कैसी दे दिया मैंने, माइनस वाली वैल्यू दे दी है। ठीक है, उसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद कंट्रोल एस की सहायता से आप देखते हैं यहाँ माइनस में आता है क्या, नहीं आया, क्योंकि हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, एब्सोल्युटली फंक्शन यूज किया है, तो इसलिए वो माइनस में शो नहीं करेगा। कैसी वैल्यू करेगा, पॉजिटिव वैल्यू को शो करके आपके पास रिटर्न करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम देंगे, कोई भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे इनपुट टाइप में, तो आपको वो रिटर्न आउटपुट टाइप में पॉजिटिव वैल्यू शो करके आउटपुट को शो करेगा। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है math.abs x रिटर्न द एब्सोल्युटली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। जो x वैल्यू है वो कैसी आ रही है, हमारी पॉजिटिव वैल्यू x आ रही है। तो जो हमने माइनस में लिखा तब भी हमारा कैसा आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो यही हमारी मेन प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहा है। अब जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 55। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 55 लिखा, 55, और इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, रन किया। तो ऑब्वियसली डायरेक्टली हमारा वही आ रहा है प्लस वाला ही, क्योंकि इसमें हमने ना तो प्लस दिया ना माइनस दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा वही आ रहा है। अब जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे प्लस दे दिया, अब देखते हैं क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस पहले से ही रखा है। सॉरी, बहुत सारे हो गए, इसको हटाना है, नहीं तो प्रोग्राम गलत माना जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया कंट्रोल एस की सहायता से करने के बाद इसको मैंने क्या किया, शो किया। तो तुरंत उसी का प्रोग्राम वही आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। प्लस में तो प्लस ही है, क्योंकि एब्सोल्युटली वैल्यू भी तो हम प्लस ही करा रहे हैं, तो इसलिए कोई भी अंतर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे जैसे मान के चलो मैंने डेटा चेंज कर दिया 45 को डेटा चेंज किया, कंट्रोल एस किया, ये सेव हो चुका है, डायरेक्टली यूज कर रहे हैं शॉर्टकट की का। फिर यहाँ से रन करेंगे तो 45 आ रहा है, बट हमारी प्लस वाली वैल्यू तो प्लस में ही शो कर रही है। अब जैसे मैंने माइनस रखा तो यहाँ पे क्या आएगा, एब्सोल्युटली वैल्यू के द्वारा वो माइनस को शो कर नहीं करेगा। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, हमारी प्लस वाली वैल्यू शो करेगा। ठीक है, बस इतना सा प्रोग्राम आपका ये शो करके काम दिखाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए 35 दिया था मैंने माइनस का, वो किस तरीके से दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है, किसकी सहायता से, एब्सोल्युटली पॉजिटिव वैल्यू के साथ में। कौन सा फंक्शन यूज किया है, मैथ के अंदर .abs। ठीक है, एब्सोल्युटली वैल्यू होता है। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि सारी वीडियो को वॉच करते रहें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है ऐसी वीडियो और बनाने का। ऐसे ही प्रोग्राम्स लेकर के आएंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा हर फील्ड में जाने का। ओके, थैंक यू, बाय।